फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अप्लाइड फिजिक्स की पहली क्लास लेने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे पास ये कमेंट कर रहे थे कि सर एक्चुअली में बात ये हो गई है कि टाइमिंग जो है कॉलेज की, यानी कॉलेज का जो शेड्यूल है आप लोग का वो मॉर्निंग में रह रहा है, इसलिए जो क्लासेस को मॉर्निंग में कराना संभव नहीं है। ठीक है, क्लासेस को मॉर्निंग में कराना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस को इवनिंग में कर दिया जाए। ठीक है, तो अब सारी क्लासेस जो हैं आप लोग की इवनिंग में चलने वाली हैं। मतलब कि सिर्फ एक क्लास जो रोशन सर की होती है मैथमेटिक्स की, वही बस सुबह में चलेगी। बाकी सारे जो क्लासेस है फिजिक्स की, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, वो क्लासेस आप लोग की 4 बजे शायद 4 बजे से चलेगी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि मैं बता देता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स में क्या सिलेबस है ये नहीं देखा है, तो फिजिक्स के सिलेबस का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विमाएँ से, डायमेंशन से हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ें आपसे छूट गई होंगी, ठीक है, यानी कि यदि कोई केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का लेक्चर छूट गया होगा, इसके अलावा यदि आपके पास इसकी जानकारी नहीं होगी सिलेबस वगैरह की, तो सभी चीज़ों की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों विमाएँ की, कि विमाएँ क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिकी में यानी कि फिजिक्स की यदि बात करें, तो मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों को मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हमारे पास जितनी भी सारी हमारी मूल राशियां हैं, जैसे हमारे पास द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, पदार्थ की ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, तो इन सभी को हम कहते हैं मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां इन्हें कहते हैं। इसके अलावा भी भौतिकी में अन्य सभी राशियां होती हैं, और उन्हीं राशियों को यदि हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, तो इन मूल राशियों के पदों में जो भी व्यक्त करेंगे तो इनको हम कहेंगे विमाएँ। ठीक है, चलिए हमारे पास पदों में व्यक्त करने के लिए क्या क्या होते हैं, तो हमारे पास m होता है, जो हमको यदि मास को रिप्रेजेंट करना होता है तो m से करते हैं, यदि लंबाई को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम l से करते हैं। ध्यान रहे ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ की विमा निकालेंगे, किसी भौतिक राशि की विमा निकालेंगे, तो हम उसको ब्रैकेट में जरूर करेंगे। ठीक है, और किन राशियों की विमा निकालेंगे, तो सभी भौतिक राशियों की बीमा निकालते हैं। और बीमा निकालने का मतलब होता है कि इनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मूल राशि द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सारे मूल अन्य भौतिक राशियां हैं, जैसे कि हमारे पास वेग है, वेग हमारे पास एक भौतिक राशि है। अब इस वेग को हमको परिवर्तित करना है मूल राशियों के पदों में। ठीक है, तो मूल राशियों के पदों में हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, इसको हम आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आयत का जो क्षेत्रफल है, ये आयत का क्षेत्रफल भी हमारा कौन सी एक प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हमको क्या करना है कि मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। जब हम व्यक्त करेंगे तो हमारे पास जितनी मूल राशियां हैं, जैसे कि द्रव्यमान है तो उसके लिए हम m लिख देंगे, कैपिटल M, और जो हमारे पास लंबाई है उसके लिए कैपिटल L लिख देंगे, समय के लिए कैपिटल T लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद थीटा लिख देंगे। उसके बाद यदि हम पदार्थ की मात्रा को हम व्यक्त करना चाहते हैं तो n से यानी कि नंबर ऑफ मोल से हम व्यक्त करते हैं, I से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इन सभी से हम प्रदर्शित करते हैं, तो इनको हम विमीय प्रतीक कहते हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, विमीय प्रतीक कहते हैं। तो इतना बात आप लोग को मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों द्वारा व्यक्त करने के लिए इनके मूल राशियों के विमीय प्रतीकों पर पावर लगा करके और उनके गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम विमा निकालेंगे किसी भौतिक राशि का, तो यदि लेंथ की पावर 2 रहेगी तो सबका पावर 2 में रहेगा, और जो भी चीज़ यदि डिनोमिनेटर में रहेगी, जैसे कि यहाँ पर विस्थापन बटा समय में समय डिनोमिनेटर में है, तो इस समय डिनोमिनेटर में है तो इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम पावर के फॉर्म में ही चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसको भी हम पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय है, तो विस्थापन तो क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार से दूरी होती है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन दोनों में बस माइनर डिफरेंस होता है, आपका सिर्फ दिशा का अंतर होता है। लेकिन यदि हम मात्रा की बात करें तो दोनों को मीटर लेंथ में ही मेजर करते हैं।
ठीक है। तो जिसकी वीमा आपकी एल हो गई है। मैंने बताया है ना कि लंबाई के लिए एल, यदि हमारे पास द्रव्यमान रहेगा तो उसके लिए एम, यदि हमारे पास लंबाई रहेगी तो उसके लिए एल, यदि हमारे पास समय रहेगा तो उसके लिए टी। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारे क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जब भी बीमा निकालना है, बीमा हमको जब भी निकालना है तो जो हमारे पास दिया रहेगा, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम मूल राशियों में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसको एक गुणनफल के रूप में लिखेंगे, और गुणनफल के रूप में लिखने के पश्चात इसको पावर के फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, पावर लगा करके गुणनफल के फॉर्म में लिखते हैं और हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास भौतिक राशि वेग है, ठीक है, एक हमारे पास भौतिक राशि क्या है, वेग है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वेग बराबर हो जाएगा आपका विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन के लिए हम लिखेंगे दूरी की विमा अपान समय की विमा। ठीक है, विस्थापन एक प्रकार से दूरी होती है, सिर्फ दिशा में अंतर होता है, तो दूरी की विमा अपान समय की विमा। तो दूरी की विमा को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, लंबाई में हमने यहाँ पर डिनोट किया है एल से, तो दूरी की विमा बराबर हो जाएगी एल और समय की विमा बराबर हो जाएगी टी। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे एल टी टू द पावर -1। इतना क्लियर हो गया। चलिए उसके पश्चात एग्जाम्पल आते हैं, अगला एग्जाम्पल के तौर पर तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। ये भी एक प्रकार की भौतिक राशि है। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो इन भौतिक राशियों को हमको कन्वर्ट करना है मूल राशियों के पदों में। तो मूल राशियों को पदों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसका मतलब हो गया बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका पहले लंबाई की बीमा मल्टीप्लाई में हो जाएगी चौड़ाई की बीमा। तो लंबाई की बीमा भी एल होती है यानी लेंथ, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लेंथ है तो इसकी भी बीमा एल। तो एल और एल तो हो जाएगा आपका एल टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर एल टू द पावर 2 हो गया। अब देखिए m टू द पावर 0 है, l टू द पावर 2 है और t टू द पावर 0 है। और इस नियम के द्वारा आप जानते हैं कि किसी भी यदि भौतिक राशि का या फिर किसी भी चीज़ का यदि पावर 0 रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उसका मतलब 1 हो जाता है। ठीक है, तो m l t के फॉर्म में हम सभी विमाओं को लिखेंगे, जितना पावर रहेगा हम उतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी अगर आप चाहते हैं तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 हो गया और t टू द पावर -1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये रहता है आपका, इस तरीके से हम लिखते हैं, आप लोगों का बीमा निकालते हैं और बीमा इस प्रकार से निकाला जाता है। विमीय विश्लेषण के कुछ गुण भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ दोषों का भी उल्लेख होता है। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि इसके द्वारा मतलब कि विमीय विश्लेषण के द्वारा हम किसी भी पद्धति में किसी दी गई भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम CGS पद्धति में, MKS पद्धति में, FPS पद्धति में, किसी भी सिस्टम में हम एक मात्रक को दूसरी सिस्टम के मात्रक में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, तो विमीय विश्लेषण के द्वारा। इतनी क्लियर हो गई। चलिए दूसरा ये होता है आपका कि इसके द्वारा किसी भौतिक नियतांक की विमाएं तथा मात्रक ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, किसी यदि फिजिकल कांस्टेंट की भी आप वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो वहां से ज्ञात हो जाएगा या फिर उसकी विमाएं ज्ञात हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कैपिटल जी का यदि हमको विमा ज्ञात करना होता है तो आपको वीडियो में कमेंट करके नीचे बताना है कि कैपिटल जी का कैसे होगा। ठीक है, जैसा कि मैं कैपिटल जी के बारे में बता दूं तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। उसमें कैपिटल जी के बराबर आप वैल्यू को निकाल लीजिएगा, उसके पश्चात आप कोशिश करिएगा कि किस प्रकार से इसका बीमा निकालेंगे। तो कहने का मतलब विमीय विश्लेषण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि भौतिक नियतांक की विमाएं भी हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अगला है कि इसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं और इसके द्वारा दी गई भौतिक समीकरण की विमीय सत्यता की जांच की जा सकती है। देखिए विमीय सत्यता की जांच करने का महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है, तो विमीय सत्यता की जांच करने से यह पता चल जाता है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है, ठीक है, वो इक्वेशन हमारे पास जो दिया गया इक्वेशन है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, इस बात का हमको पता लग जाता है। ओके, इतना बात आप लोग के पास क्लियर हो चुका होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। यदि आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो बताइए। जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि हमको बताइए कि V बराबर U प्लस 80। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब बताना रहता है
कि इसकी सत्यता की आपको जांच करनी है कि क्या ये सत्य है समीकरण f बराबर m इंटू ए, इसकी सत्यता की जांच करनी होती है कि समीकरण सत्य है। अभी तक तो आपको पता है कि ये समीकरण जो हम लिख रहे हैं वो सब सत्य है। जैसे पता करना पड़ता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे इक्वेशन आएंगे और आपको पता करना पड़ेगा। ध्यान रहे जो कांस्टेंट रहेगा जैसे कि 1/2 हो गया या फिर कुछ और हो गया, तो मैं आपको बता देता हूं कि इन सारी चीज़ों की विमाओं इन सभी को विमा नहीं होता, यानी कि नियतांक यदि रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो उसकी विमा नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे कि देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक जैसे कि हो गया F बराबर, हमने फॉर्मूला लिख दिया कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन हो गया आपका r स्क्वायर। तो इसमें कैपिटल G का मान निकालना होगा तो कैपिटल G इज इक्वल टू हो जाएगा F की बीमा अपॉन r स्क्वायर की बीमा मल्टीप्लाइड बाई m1 की बीमा गुणे m2 की बीमा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, बीमाएं निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। अब चूंकि F क्या है, वेलोसिटी है, एक वेग है, तो वेग की बीमा लिख देंगे, उसके बाद त्वरण की बीमा लिख देंगे और बीमाओं को एकदम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल अलजेब्रा सम के जैसे, जिस तरीके से आपका अलजेब्रा का सम होता है, यानी कि लेंथ के साथ लेंथ जुटेगा, टाइम के साथ टाइम जुटेगा, इस तरीके से मास के साथ मास जुटेगा। इस तरीके से आपका जब अलजेब्रा के तरीके से आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपका ये पहला लेक्चर हुआ। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर आप लोग को कैसा लगा। साथ ही साथ आपको बता देता हूँ कि डेली इस सेशन की शुरुआत होगी, ठीक है।